नमस्कार साथियों, मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। 2022 पीसीएस परीक्षा में मैंने डिप्टी एसपी में 65वीं रैंक हासिल करी है। आज मैं यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ आप लोगों के साथ पीसीएस परीक्षा की प्री की स्ट्रेटजी को लेकर के। मेरा आना सार्थक तभी होगा जब आप इस वीडियो का कहीं ना कहीं अपनी परीक्षा में यूज कर पाएंगे। तो मैं पीसीएस की प्री की स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ अपनी शेयर करना चाहूँगा। आपके जितना काम की चीज़ें इसमें लगें आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। तो अब हम प्री के बारे में बात करते हैं। देखिए 150 क्वेश्चन का जीएस का पेपर होता है और सीसैट भी इसमें होता है, सीसैट जो कि क्वालिफाइंग होता है। तो हम मेरी स्ट्रेटजी थोड़ा सा डिफरेंट रही है। मैं जिस सब्जेक्ट से जितने क्वेश्चन आते हैं उसी हिसाब से उसको टाइम देता हूँ। इसको आप भी कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा समय बच जाता है प्रिपरेशन में और हम क्या करते हैं, कम समय में बेहतर रिजल्ट को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम देखें कि इस परीक्षा में करंट का एक मेजर रोल रहता है और करंट के लिए लोग मोस्टली जो है तैयारी कम करते हैं। दो बुकें आती हैं, एक घटनासार की और एक वो दृष्टि की जो ई दृष्टि करके आती है, आंख जिसमें बनी रहती है। आप लोग सभी जानते होंगे उस चीज़ को। तो क्या है कि लास्ट में लोग उनको पढ़ते हैं और जो है हिस्ट्री को लेकर के लोग, हिस्ट्री या पॉलिटी हो गई, ज्योग्राफी हो गई, इन सब्जेक्ट्स में लोग ज़्यादा टाइम देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस सब्जेक्ट से जितने ज़्यादा क्वेश्चन आए आप उसको उतना ही टाइम दीजिए या उसको उतना ही इंपॉर्टेंट दीजिए, ठीक है। अभी क्या है, जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री की। मैं क्रम से बात करूंगा जितने सब्जेक्ट इसमें रेलिवेंट हैं। मैंने लिख रखा है एक पेज में, आप लोग देख लीजिए। ऐसे मैंने बनाया है ये कच्चा। आप लोग अब देखिए हिस्ट्री से बात करते हैं। तो हिस्ट्री में क्या है, हिस्ट्री का 3 पोर्शन है, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, तो ये मैंने कहाँ से सीखा, ये मैंने अपनी गलतियों से सीखा। एक दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वहाँ से आपको आइडिया लगता है। जैसे आप खुद भी चाहें कि आपकी खुद की स्ट्रेटजी क्या हो, तो उसके लिए आप प्रीवियस ईयर के 10 साल के क्वेश्चन पेपर उठाइए, उनसे आप देख लीजिए कि किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन आते हैं। अपने स्टडी का टाइम आप उसी हिसाब से डिफाइन कर लीजिए कि मुझे कितने में कितना समय देना है। तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया से आते हैं। मॉडर्न इंडिया में करीब 10 से 12 क्वेश्चन होते हैं। अब आप उसके लिए सोर्स का भी चयन कर सकते हैं कि आपने उसके लिए कौन सा सोर्स पढ़ना है। तो देखिए मैंने क्या करा है, मैंने एस.के. पांडे पढ़ा है और स्पेक्ट्रम पढ़ी है। पीसीएस के लिए मुझे जो है सबसे बेहतर लगती है एस.के. पांडे। मॉडर्न इंडिया के लिए आप ध्यान रखिएगा कि तीनों एस.के. पांडे नहीं पढ़नी है, ठीक है। मतलब कि मेडिवल, एंशिएंट, मॉडर्न तीनों नहीं पढ़नी है। आपको केवल पढ़ना है मॉडर्न के लिए एस.के. पांडे, ठीक, अभी के लिए। तो मॉडर्न की जब पढ़ेंगे, काफ़ी फैक्चुअल बुक है, एक बार में समझ में नहीं आएगी, उसको आपको कई बार पढ़ना है और उसके पीछे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उन पे आपको कमांड हासिल कर लेनी है। धीरे धीरे करके जब आप देखेंगे कि क्वेश्चन जब आपके तैयार हो जाएंगे तो आप जो है जो उसके अंदर थ्योरी दी है वहाँ भी आपको काफ़ी सहूलियत लगेगी। इसके बाद जब आप उसको पढ़ लें तो फिर आप घटना चक्र की ओर मूव करिए। फिर घटना चक्र के आपने सारे क्वेश्चन लगा लेने, अच्छे से लगा लेने हैं। बैक ईयर के तो आपको याद ही कर डालने हैं। वो 10 ईयर के जो मैंने फर्स्ट टाइम बताया, पहले ही बता दिया है कि बैक ईयर आपका पूरी तरीके से रोड मैप रहेगा, उसी को आपको फॉलो करना है। ये क्या है कि अभी आपके पास 9 महीने का करीब टाइम है। अगर 2024 वाला पेपर जून में होगा तो करीब 9 महीने का टाइम है। तो आप उसके हिसाब से अभी मैं बता रहा हूँ। आप मॉडर्न इंडिया के लिए एस.के. पांडे पढ़ लीजिए, उसके पीछे के क्वेश्चन लगा लीजिए, घटना चक्र कर लीजिए, तब आप जो है टेस्ट सीरीज पे आ जाइए। हिस्ट्री का जैसे है या किसी भी सब्जेक्ट का, पूरा ओवरऑल आपने टेस्ट सीरीज पे भी काम करना है। टेस्ट सीरीज से आपको मूल्यांकन हो जाएगा कि जो आपने पढ़ा है आप उसको एग्जाम में उतार पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि माइनस मार्किंग भी है। हिस्ट्री के लिए ये हो गया, मॉडर्न इंडिया के लिए। एंशिएंट के लिए भी एस.के. पांडे ही पढ़नी है। वो ज़्यादा थोड़ा सा मतलब फैक्चुअल ज़्यादा है, पर उससे आप देखेंगे कि बैक ईयर के जितने क्वेश्चन आए हैं उससे बाहर नहीं गए हैं। तो ये आपके लिए हार्ड सोर्स है कि हाँ इससे बाहर नहीं होगा, तो आप उस पर मेहनत कर सकते हैं, ठीक है। हिस्ट्री के बाद मेडिवल बचता है। तो मेडिवल के लिए मैंने क्या करा है, घटना चक्र पढ़िए, वहाँ वही क्वेश्चन वाली वो, और जो है लूसेंट, बस 2 चीज़ें, इतना ही करा है मॉडल मेडिवल के लिए, आप उतना ही करिए। फिर दूसरा सब्जेक्ट आता है पॉलिटी। पॉलिटी के लिए एक ही बुक ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं, लक्ष्मीकांत। पीसीएस के लिए वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन पढ़ लीजिए क्योंकि वो मेंस में भी आपके काम आएगी। उसको पढ़ने के बाद केवल आप घटना चक्र लगा लीजिए, पर्याप्त है। जितने क्वेश्चन आने होंगे इससे बन जाएंगे। फिर तीसरा हम आते हैं ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी पे क्या है, मैंने क्या करा है, वर्ल्ड के लिए मैं वर्णवाल पढ़ता हूँ और इंडिया के लिए मैंने परीक्षा वाणी की पुस्तक पढ़ी है। मैपिंग के लिए आप तमाम कोचिंग के नोट्स प्रेफर कर सकते हैं या यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है, उनको आप देख के अपना मैपिंग क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि पीसीएस में क्या होता है कि वो मैपिंग से भी क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, तो वहाँ आपको प्रिपेयर रहना है कि आपके वो क्वेश्चन गलत ना हो। घटना चक्र लगा लेंगे तो आपको बैक ईयर का आइडिया होगा। देखिए ज्योग्राफी में घटना चक्र बहुत ज़्यादा हो जाती है। यदि कोई घटना चक्र नहीं लगाना चाहता है तो क्या करे वो, कि केवल 10 साल के जो बैक ईयर के पेपर है वहाँ पे भरोसा कर सकता है, वहाँ से काम हो सकता है।
उससे क्या होगा, आपकी मेहनत भी बचेगी, क्योंकि ज्योग्राफी में क्या है, घटना चक्र बहुत लेंदी हो जाता है, खास करके उसका वर्ड वाला पार्ट। तो वर्ड वाले के लिए आप बर्नवाल पढ़ लीजिए, और इंडिया के लिए वाणी के पीछे क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। वाणी के जैसे कोई टॉपिक होगा, अगर परीक्षा वाणी में कोई एक टॉपिक इंपॉर्टेंट कोई मुझसे पूछे तो वो है लेसन 3। उसका लेसन 3 इतना इंपॉर्टेंट है कि उससे आप हर साल देखिए कि 2 से 3 से 4 क्वेश्चन जरूर रहते हैं। तो देखिए किसी भी बुक का एक लेसन इतना इंपॉर्टेंट है कि वो मतलब कि परीक्षा में काफी सारा रोल प्ले करता है। तो आपको उस पार्ट को तो कम से कम उस लेसन को अच्छे से करके ही जाना होगा। ठीक है, ये हो गई ज्योग्राफी के लिए। ज्योग्राफी के बाद आप देखिए कि साइंस का पोर्शन आता है। तो साइंस के लिए 3 सेक्शन है। तो सबसे कम क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, केमिस्ट्री से आते हैं। फिर इसके बाद फिजिक्स से आते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बायोलॉजी से आते हैं। तो इसको आप उल्टा कर दीजिए कि सबसे ज़्यादा आपको मेहनत कहाँ करनी है, बायो में करनी है। सबसे ज़्यादा आप बायोलॉजी में मेहनत करिए। उसके लिए क्या करिए, उसके लिए लूसेंट आप पढ़ सकते हैं। हरी वाली जो लूसेंट आती है केवल साइंस की आती है, उसमें आप बायोलॉजी का सेक्शन कर सकते हैं। या फिर आपके पास कोई नोट्स हो, कहीं से आपने समझा हो, वो कर लीजिए और फिर क्वेश्चन पे आ जाइए, फिर आप क्वेश्चन पेपर लगा लीजिए। ये हो जाएगा आपका साइंस का। साइंस पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि 25 से 30 लगभग 22 से 25, कभी कभी 30, 27, 28 इतने क्वेश्चन आते हैं। ईजी रहते हैं, अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा है तो वो क्वेश्चन बन जाते हैं। 20 से 25 क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप यहाँ पे कम से कम 17, 18, कई बार 20 भी, 22 भी, इतने क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं इजीली, अगर आपने थोड़ी सी मेहनत करी है। तो साइंस पे हमें ज़्यादा मेहनत करना है, करंट के लगभग बराबर मेहनत करनी है साइंस में, क्योंकि कम मेहनत में ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाते हैं। घटना चक्र इसके लिए भी, साइंस के लिए भी लगाना ज़रूरी है। फिर आता है सेक्शन हमारा करंट का। करंट कहाँ से पढ़ें, मैंने शुरुआत में जिक्र किया था, क्योंकि करंट ही इस परीक्षा का काफ़ी मतलब बड़ा सेक्शन कवर करता है, और प्रीलिम्स में होने ना होने की संभावना करंट से बहुत हद तक डिसाइड होती है। कुछ लोग होते हैं कि जो स्टैटिक पोर्शन पे ही काम करते रहते हैं, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी ही पढ़ते रहते हैं, तो वो नहीं करना है। इस परीक्षा में इमोशन साइड में रखना है, आपको अपनी तार्किकता को आगे लाना है। तार्किकता यही कहती है कि जब करंट से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं तो आपको करंट पे मेहनत करनी चाहिए। तो अब आप करंट पे देखिए, करंट पे मैंने क्या करा था, उत्कर्ष सर की एक क्लास है, वहाँ पे शायद शिवम सर भी अब क्लास करवाएंगे करंट की, तो अगर ये करवाते हैं तो यहाँ भी आप देख लीजिए। नहीं तो उत्कर्ष सर की जो क्लास है उससे मैंने क्या करा था, मंथली जो होता है वो उनका वीडियो जो आता है, मैंने उसके नोट्स बना लिए थे और डेली मैं उसको खाली देख लेता था। एग्जाम के टाइम खास करके देखिए, वहाँ से क्वेश्चन मिल जाएंगे। और दूसरा, घटनासार या वो जो ई दृष्टि आंख वाली आती है उसमें से कोई एक बुक पढ़ लीजिए। मैं तो दोनों पढ़ता था, आप लोग अपनी सुविधा के अनुसार देख सकते हैं। और तीसरा, सर बाद में एक क्वेश्चन की लिस्ट देते हैं, करीब 500-600 क्वेश्चन, उसको आप कर लीजिए। उससे क्या होगा, उससे भी आपका बहुत बेनिफिट होने वाला है। लगभग वही क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि जब आप 500-600 क्वेश्चन लगा चुके होते हैं और ऐसी जगह से जो थोड़ा सा विश्वसनीय हो, जहाँ के क्वेश्चन मतलब कि उनको अनुभव हो उस पेपर को बनाने का, या पीसीएस को जिन्होंने क्लोजली फॉलो किया है, तो ऐसी जगह से लगाएंगे तो ठीक रहेगा। मार्केट में तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, पर जब आप एक साल खराब कर चुके होंगे उसके बाद पता चलेगा आपको कि जो हमने सोर्स यूज किया था वो खराब था। तो उससे अच्छा है कि कहीं विश्वसनीय जगह पे करिए, तो उससे आपको लाभ भी मिलेगा। ठीक है, करंट के लिए इतना रहेगा। ध्यान रखिए, करंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या करना है, घटनासार या फिर वो ई दृष्टि, दो में से एक पढ़नी है। उसके बाद जो है वीडियो देखने हैं यूट्यूब के, मैंने बता दिया आपको। और इसके बाद जो यहाँ से मटेरियल मिलेगा आपको श्रेष्ठ से, वो लास्ट में कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, उनको आपको करके जाना है। ठीक है, करंट का हो गया। अभी इसके बाद हम इन्वायरमेंट पे बात कर ले। इन्वायरमेंट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ से भी सेम सिचुएशंस रहती है। ज्योग्राफी की तुलना में अब इन्वायरमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कम मेहनत में काम होता है। मैंने केवल इसके लिए घटना चक्र पढ़ी है और मेरे पास कुछ नोट्स थे, मैंने उनको पढ़ा है। केवल घटना चक्र पढ़ के भी बहुत अच्छा काम हो सकता है, यदि आपने अच्छे से तैयार कर लिया घटना चक्र, तो वहाँ से आपका ये काम हो जाएगा। कुछ टॉपिक्स हैं वहीं से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, बायोडाइवर्सिटी से आते हैं, और कंजर्वेशन टॉपिक से आते हैं, पॉल्यूशन टॉपिक से आते हैं, जल हो गया, मृदा प्रदूषण हो गया, यहाँ से आते हैं। इन टॉपिक्स पे आपको अपनी कमांड रखनी है। और वो बायोडाइवर्सिटी रिजर्व कई बार पूछ लेता है कि ये वाला कहाँ पे है, नीलगिरी कहाँ पे है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो फैक्चुअल है पूरा, उसको आप तैयार कर लीजिए, वहाँ से आपको एक अच्छा सेक्शन मिल जाएगा क्वेश्चंस का। इसके बाद आप आइए इकोनॉमी पे। इकोनॉमी देखिए, यूपी का बजट तैयार करिए उस साल का, जिस साल आप देने जा रहे हैं। जैसे आप 24 में देने जाएंगे तो जनवरी वो फरवरी में लास्ट में बजट आ जाता है, आप उसको अच्छे से तैयार कर डालिए। एक ही बार पढ़ना होता है, उससे वही क्वेश्चन आ जाएंगे, यूपी और सेंट्रल दोनों को। इकोनॉमिक सर्वे बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है, कहीं से छोटी समरी मिल जाए आप उसको अध्ययन कर लीजिए, आपके काम आ जाएगा। वो मेंस में भी काम आ जाएगा, वो प्री में भी काम आता है। इतना हो गया। इकोनॉमिक सर्वे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पीसीएस के लिए, क्योंकि इकोनॉमी से, हाँ पिछली बार का अगर पेपर देखें तो बजट से काफ़ी क्वेश्चन थे। तो अब कुछ लोग क्या करेंगे, अपनी तैयारी पूरी बजट पे शिफ्ट कर देंगे, पर ऐसा आपने करना नहीं है, क्योंकि ऐसा होता रहता है कई बार। लेकिन हाँ, बजट से क्वेश्चन आते रहे हैं और आएंगे।
तो आप देख लीजिए कि उसको कितना आपको समय देना है। और कोर इकोनॉमी में कुछ ही टॉपिक है, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट वाला टॉपिक है, वहां से क्वेश्चन आते हैं। पॉवर्टी टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। वो क्या करेगा, पॉवर्टी से कमेटी पूछेगा कि ये कमेटी आई थी तो इसने क्या रिकमेंड किया था, या आपसे पूछ लेगा ये कमेटियां हैं, इनको आप अरेंज में लगाइए कि कौन पहले आई कौन बाद में आई, उसके बाद कौन आई, ईयर कर देगा, मैच द फॉलोइंग कर देगा। तो वो कोर टॉपिक हैं, 3-4 टॉपिक हैं, उन्हीं को आप देख लीजिए। उसके लिए मटेरियल आप कोई भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने क्या करता है, घटना चक्र के साथ जो नोट्स आती है मैंने उसी को पढ़ लिया था, उससे मेरा काम चल गया था। मैं बहुत ज़्यादा इकोनॉमी पे फोकस नहीं करता हूँ उसके लिए, ठीक है। और यूपी स्पेशल से तो 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। पेपर ऐड हुआ यूपी का, अभी आपको सभी को जानकारी होगी कि ऑप्शनल हट चुका है यूपी से, और सबको लगा कि इस बार यूपी के क्वेश्चन बहुत आएंगे, लेकिन कभी नहीं हुआ। यही हर बार लगता है कि यूपी के क्वेश्चन बहुत आए हों। दूसरे परीक्षाओं में आते हैं यूपी के, लेकिन पीसीएस में बहुत कम आते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन आ जाए ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप यूपी को देख लीजिए, क्योंकि कोई क्या पता, जैसे पिछली बार बजट से क्वेश्चन आए, इस बार जो है यूपी स्पेशल से आ जाए। थोड़ा देख लीजिए, बट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पर थोड़ा बहुत देख के जाना चाहिए, ठीक है। मैंने सोर्स की भी बात कर ली है। अब जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं कि हमें क्या घटना चक्र पढ़नी चाहिए। देखिए मैंने हर सब्जेक्ट के पीछे बता दिया है, घटना चक्र आप लगा लेंगे तो आप सही रहेंगे। दूसरा क्या है कि क्या हमें लूसेंट पढ़नी चाहिए, तो लूसेंट आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद ये सब पढ़ लीजिए, फिर आपके पास समय बचता है तो लूसेंट कर लीजिए। जैसे मैंने क्या करा था, मैं यहाँ टेस्ट सीरीज कर रहा था, तो सर ने मुझे बताया कि मेरा भी यही प्रश्न था कि क्या सर मुझे लूसेंट पढ़ लेनी चाहिए, तो सर ने कहा कि नहीं, सारे टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं। उसमें सर ने कुछ टिक लगवा दिए थे मुझे लास्ट में, तो मैं वो देख के गया था। तो आपको देखना चाहिए लूसेंट, मेडिवल के लिए खास करके देखनी चाहिए, कुछ साइंस के लिए भी देख लेते हैं लोग। तो आप देख लीजिए अपनी ज़रूरत के हिसाब से। हाँ, पढ़ना चाहिए, मैं तो एक सब में यही कहूँगा कि ज़रूरत है उसकी थोड़ी बहुत पढ़ना चाहिए उसमें, पर सारे टॉपिक्स नहीं। और एक क्वेश्चन है कि घटना चक्र, और एक है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज का मेजर रोल रहता है, क्योंकि देखिए टेस्ट सीरीज में बेनिफिट आपको क्या होता है, जो गलतियाँ आप वहाँ डायरेक्ट करने जाएंगे वो गलतियाँ आप जो है यहाँ करेंगे, और आप वहाँ से बच जाएंगे कि वहाँ आपकी वो गलतियाँ नहीं होंगी। 1/3 की माइनस मार्किंग है, और आप देख रहे हैं कि हर साल जो है लोग बताते हैं कि मेरे इतने थे फिर भी नहीं हुआ प्री। तो उसका रीज़न यही है, क्योंकि आयोग से क्या होता है, क्वेश्चन कुछ ऊपर नीचे हो जाते हैं, वो समझ में नहीं आता, आंसर की बाद में आती। तो आप इन सब चीज़ों से बचिए, और टेस्ट सीरीज में अपनी जो गलतियाँ मिस्टेक्स हैं उनको करके आप वहाँ मिस्टेक्स से बचिए। और क्या होगा कि माइनस मार्किंग को टैकल करना भी आप यहाँ टेस्ट सीरीज में सीख जाएंगे। तो इस तरीके से आप इससे बच सकते हैं, ठीक है। और टेस्ट सीरीज में जैसे जो यहाँ स्कोर जैसे आपका नहीं आ रहा है, तो शुरुआत में स्कोर कम आएगा, फिर धीरे धीरे आप उसको इन्हांस करेंगे, मेहनत करेंगे। मेरे कई सारे जैसे मित्र हैं, या हम कई सारे लोगों को सुनते हैं कि 4 बार मेंस लिखा है और उसके बाद फाइनल नहीं हो रहा। तो एक मैंने बेसिक कॉमन चीज़ उनमें देखी है। मैं जैसे पूछता हूँ कि क्या आप टेस्ट सीरीज लिखे हैं कहीं, तो उनका जवाब आता है नो, ज़रूरत ही नहीं है, या उनके पास और भी कारण हो सकते हैं, कई बार समय नहीं रहता किसी किसी के पास। तो देखिए टेस्ट सीरीज का रोल है, विराट कोहली है, जैसे अपने बैटिंग करते हैं तो नेट प्रैक्टिस करते हैं, इतना महान बल्लेबाज है फिर भी नेट प्रैक्टिस करता है। तो टेस्ट सीरीज का रोल यही है। और मेंस में जैसे आप लोग मेंस के बारे में जानना चाहें तो राहुल सर ने बताया, फिर भी थोड़ा सा मैं ये बता दे रहा हूँ कि जैसे आपके पास कोई फैक्ट होता है, उस फैक्ट को आप कितने तरीके से पेश कर सकते हैं, अगर आपको ये आ गया है तो आप मेंस अच्छे से निकाल ले जाएंगे, ठीक है। फिर थैंक यू।